सतघन चितघन आनंद घन। बोले आनंद क्या है? हम और आप सभी संसारी जन बोले आनंद को संसार में खोजते हैं। बोले कमरे में एसी चला हुआ है, डल्लब के गद्दों पर सो रहे हैं, ओहो बड़ा आनंद आ रहा है। वो आनंद नहीं है, उसे आनंद नहीं कहते। वो तो संसार के भोग है, वो तो सुविधा है, उसे आनंद मत कहो। बोले हम महाराज एक बहुत बड़े मिष्ठान भंडार में गए और वहां हमने जलेबी खाई, रसगुल्ला खाया, स्पंज खाया, राजभोग खाया, अनेक मिठाइयां, रसमलाई खाई, तो कह दिया बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बोले आनंद आनंद नहीं है वो, अभी आनंद की परिभाषा तुमने जानी नहीं। वो तो तुम्हारी जीभ का स्वाद है, वो स्वाद आ रहा है तुमको, और स्वाद से हम कहने लगे आनंद आ रहा है, सुविधाओं से हम कहने लगे आनंद आ रहा है। अरे भाई जी, अभी आनंद की परिभाषा को जानो तो सही, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। अभी हमने आनंद को जाना कहाँ? हम तो आनंद को संसार में खोज रहे हैं, डल्लब के गद्दों में खोज रहे हैं, एसी रूमों में खोज रहे हैं, खाने पीने की चीजों में खोज रहे हैं, आनंद को जाना नहीं। आनंद क्या है? आनंद प्रकट वस्तु है और आनंद को प्रकट करना पड़ेगा। जैसे दूध का सार, बोले दूध का सार दही और दही का सार घी। बोले दूध को गर्म किया, जामुन दिया, दही बन गया। अब दही बन तो गया, हमने तो इसलिए दही बोले जामुन दिया था कि घी निकाल लेंगे, अब दही तो जम गया, लेकिन घी कैसे निकले? बोले उसको भिगोना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, और जैसे ही मंथन किया ऊपर घी आ गया, आनंद रूपी घी। तो इसी प्रकार से हमको अपने मन का मंथन करना पड़ेगा, मनोमंथन करना पड़ेगा। अरे जी मन मंथन कैसे करेंगे? मन का मंथन कैसे होगा? बोले हमारे मन का मनोमंथन होगा, मेरे गोविंद का भजन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इस प्रकार से चिंतन करना पड़ेगा। तब हम चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर हो जाएंगे और आनंद रूपी भगवान श्री कृष्ण, आनंद रूपी मेरी बोले आह्लादनी शक्ति मेरी श्री किशोरी जी आपके हृदय में बोले महाराज प्रतिष्ठित हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी, और आनंद प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। वो है आनंद। ये आनंद की परिभाषा है। जैसे घृत निकालने के लिए दही की छाछ बनती है, उसको अलग कर देते हैं, इसी प्रकार भगवान का भजन करके बोले छाछ रूपी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा देते हैं और माखन रूपी कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भजन करना बहुत जरूरी है।